शब्द नहीं, शक्ति है अरिधमन। ये शब्द है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। अरिधमन का अर्थ है वो जो शत्रुओं का दमन करे, दुश्मनों का विनाश करे। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की सबसे खामोश और घातक शक्ति का प्रतीक है। भारत ने अपनी तीसरी बड़ी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिधमन को नेवी में शामिल कर लिया है, जो सीधे तौर पर देश के न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। इस ट्रायड में सबसे मजबूत कड़ी समुद्र को माना जाता है, क्योंकि जमीन और एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छुपी सबमरीन को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसका मतलब साफ है, अगर भारत पर पहले हमला भी हो जाए तो जवाब देना तय है और बेहद घातक होगा। आईएनएस अरिधमन आईएनएस अरिहंत क्लास की एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें लगा न्यूक्लियर रिएक्टर इसे महीनों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देता है और इसे डिटेक्ट करना दुश्मनों के लिए बेहद ही मुश्किल बना देता है। इसकी मिसाइल कैपेसिटी पहले से ज्यादा है, यानी अधिक पेलोड ले जा सकती है और ये K-15 और K-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिनकी मदद से इंडियन ओशियन में कहीं से भी दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब भारत के पास 3 ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिधमन, जबकि इस सीरीज की चौथी और 5वीं सबमरीन पहले से ही निर्माणाधीन है। इन क्षमताओं के साथ भारत अब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रशिया जैसे देशों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा है। लेकिन ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक ताकत की बात है जो तीनों मोर्चों जमीन, आसमान और समुद्र में तैनात है। आईएनएस अरिधमन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमता और अटूट प्रतिरोध शक्ति का जीवंत प्रतीक बन चुका है।